नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनेश पारिक और आप देख रहे हैं दी अनबीटेबल कालचक्र। दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे धरती गोल है कहने पर चर्च ने जिंदा जला दिया। जब वह चर्च के सामने नहीं झुका तो उसे बहुत भयंकर यातनाएं दी गई और उसे क्यों सजाए मौत मिली। आज बात करते हैं जियोर्दानो ब्रूनो के बारे में। दोस्तों, जब यूरोपियन हमारे देश में आए तब इन गोरों ने अपने कल्चर के बारे में महिमा मंडन कहा। इन गोरों ने कहा, तुम भारतीय असभ्य जंगली बर्बर लोग, हम तुम्हें सभ्यता का पाठ पढ़ाने आए हैं, हम तुम्हें शिक्षा देने आए हैं, हम तुम्हें इंसान बनाने आए हैं। तुम लोगों को न पढ़ने का होश है, न तुम लोगों को रहने का होश है, न तुमको कुछ खाने का होश है, तुम्हें कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपने ही कल्चर के बारे में बताया और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में उन्होंने कहा ये बहुत बुरी है। इन लोगों ने यहां तक बोल दिया कि तुम लोगों को कुछ ज्ञान ही नहीं है, तुम सिर्फ महिमा मंडन करते हो, तुम सिर्फ बातें फैलाती हो। तो चलो, इन्होंने जब हमारे कल्चर पे सवाल उठा दिया, जब इन्होंने ये सब बोल दिया, तो अब इनके ही कल्चर के बारे में जान लेते हैं कि इनको कौन सा इतना ज्ञान था और ये कहां के लोग थे, इनकी क्या हिस्ट्री है। चलो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी के बारे में। बात है दोस्तों 15वीं शताब्दी की। 15वीं शताब्दी में रोम में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम ब्रूनो था। वो लड़का बचपन से तार्किक क्षमता वाला और बहुत पढ़ने वाला लड़का था। 17 साल की उम्र में उसका पिता सैनिक था, तो उसने 17 साल की उम्र में लड़के को चर्च भेज दिया और पादरी बना दिया। लड़के का वहां कम ही मन लग रहा था क्योंकि वह चर्च से उसके जो मेल हैं और जो उसकी सोच है वो मेल नहीं खा रही थी। फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद उसके हाथ में एक खगोल शास्त्री निकोलस की एक किताब लगती है। किताब उसके हाथ में मिलती है। उसके बाद तो उस लड़के के और चर्च के मत पूरे ही अलग हो गए। वो लड़का दिन रात बैठा बैठा तारों सितारों की गणना करने लगा। ब्रूनो ने अपनी गणना में पाया कि पृथ्वी अंतरिक्ष का केंद्र नहीं है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है। उन्होंने लोगों को यह बताया कि यह अनंत ब्रह्मांड है और हमारे जैसी पृथ्वी है वैसे इस ब्रह्मांड में अनेकों पृथ्वी हैं। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी उसका ग्रह है और पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, और जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है। अब ये बात बोलने पर उसकी हुई चर्च के साथ तकरार शुरू, क्योंकि चर्च का जो ज्ञान का भंडार है ना, उसकी बात अलग ही थी। चर्च की पादरियों की मान्यता अलग ही थी। चर्च के पादरी मान रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों ओर ये सूर्य चक्कर काट रहा है। जब ब्रूनो ने यह बोला तो उसे विधर्मी कहा गया और इस निंदा का आरोप उस पर लगाया गया, क्योंकि चर्च में अब सवाल उठने लग गए थे। क्योंकि जो चर्च की किताब है और चर्च के जो पादरी हैं वो तो अपने को सर्वोपरि बोल रहे थे। भाई, उनका जो इतिहास है, उनका जो ज्ञान है, वो तो सिर्फ यही बोल रहा था कि ये धरती है वो चपटी है और जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है। अब ब्रूनो ने कुछ अलग बोल दिया, तब उनके बीच में जो मत है वो अलग अलग हो गए और यहां वो उनके पादरियों की बात सहन नहीं हुई। उन्होंने जब उस पे इस निंदा का आरोप लगाया तब ब्रूनो यूरोप के लगभग सारे शहर में, ब्रूनो यूरोप के लगभग सारे देश में अलग अलग घूम रहा था, लेकिन कहीं उसको पनाह नहीं दी गई क्योंकि उसे विधर्मी माना गया। उसे इस निंदा का आरोप लगाया गया। कोई भी खेल खेल के ब्रूनो को पकड़ लिया गया और चर्च को सौंप दिया गया। जब चर्च के सामने उसे लाया गया तो चर्च ने सिर्फ एक ही बात बोली, तुम जनता के सामने यह बोल दो कि तुम्हारी जो गणना है वो सारी झूठ है और जो चर्च बोल रहा है वही सही है। तुमको यह बोलना है कि यह धरती गोल है, यह धरती चपटी है और जो सूर्य है उसके चारों ओर चक्कर काट रही है और इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही पृथ्वी है। ब्रूनो ने यह मानने से इनकार कर दिया। ब्रूनो ने बोला कि नहीं, मेरी गणना सही है, मैं इस बात से कभी नहीं मुकर सकता कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है। फिर हुआ चर्च का खेल शुरू। उसे अमानवीय यातनाएं दी गई, उसे एक बक्से में बंद कर दिया गया और उसे टॉर्चर किया गया। लगभग 8 साल तक उसको प्रताड़ित किया गया। उसे 8 साल तक चर्च द्वारा प्रताड़ित किया गया। जब चर्च के पादरी को यह लगा कि यह तो झुकने वाला नहीं है, तब उन्होंने उसको कोर्ट कचहरी को सौंप दिया और कोर्ट ने उसे सजाए मौत दी गई। सजा भी दोस्तों कोई सिंपल नहीं थी। चर्च ने यह बोला कि इसे रोम की जनता के सामने एक चौराहे में इसे जिंदा जला दिया जाए। जब कोर्ट ने ब्रूनो को सजा दी तो ब्रूनो ने बोला
कि सजा सुनने से ज्यादा मुझे जो डर लग रहा है उससे ज्यादा आपको सजा देने में डर लग रहा है। उसका मतलब यह था कि उसने कोर्ट को साफ साफ बोल दिया था कि आपको भी पता है मैं सही हूं, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपका जो चर्च है और चर्च की जो मान्यताएं हैं वो गलत है। दोस्तों, ब्रूनो को रोम के चौराहे में ले जाया गया, उसके मुंह पे पट्टी बांध दी गई ताकि वो जब वो चौराहे पे उसे जलाने के ले जाए तब वो रोम में चिल्ला चिल्लाकर अपनी बात न साबित कर सके। कुछ देर के बाद उसे बीच चौराहे में जलाया गया। जो चर्च का घंटा है उसे जोर जोर से बजाया गया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो सके और उनके सामने सबूत पेश हो सके कि इस निंदा आरोप का क्या सजा दी जाती है। उन्होंने सबके सब वो ब्रूनो को सबके सामने एक ऐसा दर्शाने चाहते थे कि चर्च ही सर्वोपरि है। उसने ब्रूनो को जिंदा जला दिया। ये बोल रहे थे ना कि हमारा इतिहास इतना रिच है, हम तो कल्चर में सबके बाप हैं, ये भारतीय कल्चर क्या है क्या नहीं है, उन लोगों के मैं बता रहा हूं आपका कल्चर क्या है भाई। हम तो पहले से ही मान रहे हैं, हमारे ग्रंथों में तो पहले से लिखा हुआ है कि जो इतना बड़ा रेगिस्तान है उसमें जो एक रेत का कण है वो हमारी पृथ्वी है। इसका मतलब भी तो यही हुआ कि अनंत ब्रह्मांड में अनंत ग्रह हैं। भाई हमारे जो हम बोल रहे थे कि आपकी मेथोडोलॉजी तो सिर्फ ऐसी है, हमारी गणना में तो बोला हुआ है ना कि बहुत सारी सूर्य, कोई एक सूर्य नहीं है, ये पृथ्वी एक ही नहीं है, जीवन बहुत जगह मिलेगा। हमको बोलते हो कि हमारी कहानियां सिर्फ कहानियां हैं। अरे तो फिर हमारी तो कहानियां आपके ज्ञान से भी बढ़कर हुई। ये सवाल उठाने वाले, चलो सबको अपनी संस्कृति पे गर्व होता है, गुरु को भी होगा, लेकिन हमारे यहां क्या है कि कुछ हो गए। वो मैकाले ने बोला था ना कि मैं ऐसी शिक्षा लेके आऊंगा कि जो रंग रूप में भारतीय होंगे लेकिन सोच से अंग्रेज होंगे। उसने कर दिखाया। हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो अपने कल्चर पे ज्यादा सवाल उठाते हैं, जो ये भारतीय संस्कृति है उन पे ज्यादा सवाल उठाते हैं। अब तो अपने यहां आदत हो गई अपने भाई को बैरी बोलने की। ये सच बात है दोस्तों, शायद आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन अपने भाई को बैरी बोलना हमने शुरू कर दिया है। मैं बताता हूं, आपके सामने बताता हूं। जब गोरा कोई बात बोलता है तो हम बोलते हैं वाह क्या बात है, सही बोल रहा होगा। लेकिन भारतीय कोई बोलेगा ना तब आपको लगा कि नहीं ये गलत बोल रहा है। तो इसका उदाहरण देता हूं मैं। हम पहले क्या खाते थे, अभी गोरा ने क्या किया, पैकेट में जो मोटे अनाज है, मिलेट्स है, उसको बेचना शुरू कर दिया। ये खाओ तुम लोग, ये खाओ। हम लोगों ने क्या किया, अरे हाँ भी मोटे अनाज है, जो मिलेट्स है उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब एनर्जी है, ये है वो है। हम पहले क्या खाते थे, बाजरी है, ज्वार है, ये क्या है, हम नहीं खाते थे क्या सिर्फ गोरों ने बताया हमें? ये हमें तो पहले ही पता था ना, लेकिन एक गोरे ने बोला तब वापिस हमारे यहाँ जो मेकाले के जो भक्त हैं वो आने लग गए, जो वो बोलने लग गए कि नहीं भाई गोरों ने बताया। चलिए एक बात और बताता हूं मैं आपको। अब गोरे नई सोच क्या ला रहे हैं, एक एल्काइन वाटर की। जब पेट में जब एसिडिटी हो जाती है तो एल्काइन वाटर पियो। ब्लैक वाटर क्या है ब्लैक वाटर? सामान्य जो जल होता है उससे उसका पीएच थोड़ा अधिक होता है। तो भाई तुम मटके का पानी पी लो। कभी गूगल किया है तुम लोगों ने कि एल्काइन वाटर क्या और मटके का पानी का पीएच कितना होता है? जनाब एक ही होता है। तुमने वो एल्काइन का तुमने शोर सिर्फ इतना मचा दिया, एक गोरे ने बोला, और गोरा सही बोलता है। और हम जो भारतीय हैं, हमारी जो परंपराएं थी, जो हमारी जो संस्कृति थी, वो सब गलत था। आप देख रहे, आप गूगल पे अब देख लो कि मटके का जो पानी होता है उसका पीएच कितना होता है। हम भाई नहीं हमने अपनी तो बात माननी नहीं है, हमें तो दूसरों की माननी है। चलो एक उदाहरण और देता हूं मैं। अपने क्या पिछले कुछ सालों से जो अपने मेडिकल टूरिज्म है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। मेडिकल टूरिज्म का मतलब हो गया कि अपने यहां बाहर से बहुत ज्यादा लोग इलाज कराने के लिए आ रहे थे, क्योंकि अपने भारत में इलाज सस्ता है। गोरों की एक एनजीओ ने रिपोर्ट लगाई कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो इंडिया में ज्यादा है। भारत सरकार ने बोला कि भाई ये रिपोर्ट आपको किसने दी? गोरे ने बोला कि ये एनजीओ की रिपोर्ट है। ये एनजीओ किसका है? कि बोला एनजीओ तो हमारा ही है। काम कहां कर रहा है?
तो बोला काम भी हमारे यहां ही कर रहा है, तो रिपोर्ट किसकी थी? भारत की। क्यों भाई? वो जो पहले एक उद्योगपति की रिपोर्ट आई थी उसमें क्या था? ये सब गोरों की एक चाल है। वो हमेशा ही, चाहे कोई भी हो, चाहे अपना कल्चर बताने में हो, चाहे इकोनॉमी में हो, वो सब हमेशा आगे रहना चाहते हैं। वो जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसमें क्या था? क्या सच्चाई थी उसमें? कुछ नहीं। लेकिन जो ये गोरे हैं हमेशा से ये कर रहे हैं, आज से नहीं है, पहले से कर रहे हैं। और अपने यहां मेघालय के भक्त, हाँ भाई गोरे बोल रहे हैं, सही है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इन गोरों की एक और एक शक्तिशाली कहानी के बारे में। हाँ, एक और कहानी लेके आऊंगा जो ये बताते हैं कि हम शक्तिशाली है। अगले वीडियो में इन्हीं के बारे में बात करते हैं। चलो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।